मेरे YouTube के प्यारे दर्शकों, संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी चैनल पर आपका स्वागत है। नमो नमः। आज हम बड़े ही रोचक और आपके जीवन बदलने की वाली चर्चा करने जा रहे हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में है, तो चर्चा करते हैं। अपने माइंड और मेमोरी का लेवल खुद परखें, पढ़ाई के साथ उचित डाइट भी लेना बेहद ज़रूरी है। तो अपने माइंड और मेमोरी का लेवल खुद परखें, पढ़ाई के साथ साथ उचित डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में करीब 5 महीने का समय बचा है। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। आईएएस अधिकारी जितिन यादव ने पुलकित भारद्वाज से हुई बातचीत में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जितिन यादव इस समय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में एडीएम पद पर कार्यरत है। उनके पास सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सर्विसेज स्टडीज सेंटर के कोर्स डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है। यहाँ जानिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। तो चर्चा करते हैं, चलिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और चर्चा करते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए सही आधार जरूरी है। जैसा कि तैयारी के लिए आपके पास कोई ना कोई ठोस आधार जरूर होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में टॉपर थे, या आप बहुत अनुशासित हैं, आप मेहनती बहुत हैं, या फिर आप इस नौकरी के लिए बेहद जज्बाती हैं। ऐसा ना हो कि 12th फेल या कोई अन्य मूवी देखकर, किसी से कुछ सुनकर आप तैयारी करने चले जाएं। अपने आप को जरूर परखें, अन्यथा लंबे समय तक भ्रम बना रहेगा। आगे चर्चा करते हैं दूसरी बात कि अपना लेवल जांचे। अपना लेवल जांचे। हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। तो चर्चा करते हैं। हर किसी के दिमाग की क्षमता अलग अलग होती है। उसे परखें, उसको जानें, खुद को किसी तरह के भ्रम में ना रखें। इसी तरह याद करने और याद रखने का पैटर्न भी सभी का अलग अलग होता है। इसी तरह रखने और याद करने का पैटर्न सभी का अलग अलग होता है। अपनी मेमोरी पैटर्न को पहचानें। नोट्स बनाना और उनका रिवीजन भी इसी आधार पर है। अगला सेगमेंट, सही समय पर सेहतमंद डाइट बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सेहतमंद डाइट बहुत ज़रूरी है। तो चर्चा करते हैं। अधिकतर कैंडिडेट्स इस मामले में लापरवाही करते हैं, लेकिन ब्रेन प्रोसेस एवं बायोलॉजिकल वर्किंग है। लेकिन ब्रेन प्रोसेस एक बायोलॉजिकल वर्किंग है जो निश्चित खुराक मिलने पर ही सही काम करती है। लोग सेहतमंद और समय से खाना नहीं खाते हैं और शारीरिक मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ केस हैं जो गलत खाने की आदत की वजह से ओवरवेट हो गए हैं और मसूरी में उन्हें ट्रेनिंग से निकाल दिया गया। फिर अगले बैच में उनकी ट्रेनिंग हुई। ये अवधि उनके लिए बहुत ही तनाव देने वाली साबित हुई। किनकी? जितिन यादव की। टीम वर्क से ना भागे, ये सफलता का सबसे बड़ा कदम है, जरिया है। चर्चा करते हैं। यूपीएससी कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट्स को प्रतिस्पर्धी के तौर पर ही देखते हैं और टीम वर्क से बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं न करें। हम 3 दोस्त थे, तीनों की अपनी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद करना सिखाया और मैंने उन्हें सिखाया कि कम से कम फैक्ट्स के साथ बेहतरीन जवाब कैसे लिखे जाए। हम तीनों को ही उसका फ़ायदा मिला और तीनों चयनित हुए। ईगो और आशंका को साइड कर नोट शेयर करें। टॉपिक्स पढ़ने में एक दूसरों की मदद लें। तो दोस्त जो हमेशा काम होते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से चर्चा करें, उस टॉपिक्स की एक दूसरे से चर्चा करें, उस विषय की चर्चा करें, आप भी बेहतर होंगे। हाँ, किसी भी स्तर पर रिजेक्शन के लिए तैयार रहें। किसी भी स्तर पर रिजेक्शन के लिए तैयार रहें, तो ही आपको दुख नहीं होगा और आप जल्दी अच्छा प्रयास करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के दौरान रिजेक्शन के लिए तैयार रहें। आप कितने ही बड़े टॉपर क्यों ना हो, लेकिन यूपीएससी किसी भी स्तर पर आपको कभी भी असफलता का चेहरा दिखा सकती है। इसे हिम्मत रखें और हिम्मत ना हारें, बल्कि गलती पहचान कर उसमें सुधार करें। बार बार सुधार करें, उसका आपको लाभ मिलेगा। अगला, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता।
इसी बार बेस्ट दें। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, इसी बार बेस्ट दे। आप सोचेंगे कि पूरा पढ़ने के बाद फिर एग्ज़ाम देने जाऊंगा, इससे अच्छा है कि आपका जितना भी है इसमें पूरा बेस्ट दे और एग्ज़ाम फाइट करें। यूपीएससी का सिलेबस अथाह है जो कभी पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ हमेशा छूटेगा। इसीलिए ये उम्मीद कभी ना रखें कि अगले प्रयास में आप पूरा सिलेबस कर लेंगे। जो है अभी है इसमें भी बेस्ट दें, जो है अभी है इसी में ही आप बेस्ट दें। अगला है मेंस लिखने की प्रैक्टिस अभी से कर लें, टाले नहीं। मेंस लिखने की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें। कुछ क्या करते हैं कि प्री निकालना और प्री के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन साथ साथ में मेंस लिखने की अर्थात नोट्स बनाना, नई चीज़ करना, उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहें, उसे टाले नहीं, तो वही चीज़ आपके आगे काम आएगी। लिखना एक अलग विधा है, एक कला है। शुरुआत से ही इसकी प्रैक्टिस करते रहें, लगातार उसमें लगे रहें, आखिर के लिए ना छोड़े, आखिरी के लिए नहीं छोड़े। ऐसा करके बड़े नुकसान और गलतियों से बच पाएंगे। मार्क टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आपको क्या करना है, मार्क टेस्ट ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना है। अगला, पूरा टॉपिक कभी ना छोड़ें, पूरा टॉपिक कभी ना छोड़ें। पहले ही पढ़ कर रखें। तय मानक कर चलें कि जिस टॉपिक से आप बच रहे हैं परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। तय करके रखें कि जिस टॉपिक को आप छोड़ रहे हो वह परीक्षा में ज़्यादा परेशान करने वाला है, इसलिए पूरा टॉपिक कभी ना छोड़े। कम से कम उसकी औसत जानकारी तो अवश्य रख लें। है पूरा नहीं पढ़ पाए तो उसकी औसत जानकारी तो ज़रूर पढ़ लें। जो मुश्किल लग रहे हैं उसे पहले ही पढ़कर तैयार कर लें, बाद में समय नहीं मिलेगा। अगला, शुरुआत में जो सभी कहे वही पढ़ें। शुरू में आपको जो सलाह दे तो शुरुआत में जो सब कहे वह पढ़ें। शुरुआत में अधिकतर लोग जिन किताबों की सलाह दे रहे हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर दें। इसके बाद ही किताब चुनने की समझ आपके अंदर विकसित होना शुरू हो जाएगी। अपने नोट्स का पैटर्न खुद समझें। शुरुआत में जो लोग ज़्यादा कंटेंट भर कर नोट्स बना लेते हैं, इसका नुकसान ये होता है कि शुरुआती महीनों में बनाए हुए नोट्स बाद में ही पढ़ने लायक नहीं रहते हैं। तो ध्यान रखें नोट्स बनाते वक्त भी कि इतना भी ज़्यादा भर कर ना लिख लें या कर लें कि बाद में पढ़ने का समय भी नहीं मिले। अगला, अप्स एंड डाउन आएंगे, ब्रेक लेने में बुराई नहीं है। तो अप एंड डाउन आएंगे, ब्रेक लेने में बुराई नहीं है। तैयारी के दौरान अप्स एंड डाउन आएंगे, इनसे जूझने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। हर अभ्यर्थी ब्रेक लेता है, आप भी पार्टी करें, मूवी देखने जा सकते हैं। पढ़ाई के अनुशासन में फ़र्क ना पड़े, लेकिन परीक्षा के आखिरी कुछ सप्ताहों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ भूल जाए, है ना। लेकिन परीक्षा के आखिरी कुछ सप्ताहों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ भूल जाए, सफलता निश्चित मिलेगी। अगला, नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौती ज़्यादा है। तो नौकरी पेशा लोग ब्रेक लेने के बारे में कम से कम सोचते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही समय कम है। छुट्टियों में रोज़ के मुकाबले ज़्यादा पढ़ें। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस बारे में भी ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त या कम उपयोगी कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है। खासतौर पर सरकारी नौकरी वाले लोग अपने बेहद विश्वस्त सहकर्मी के अलावा किसी के भी साथ यूपीएससी की तैयारी की बात शेयर ना करें। अगला, नोट्स को पेपर पर नहीं ऑनलाइन बनाएं। तो नोट्स को पेपर पर नहीं ऑनलाइन बनाएं, ठीक है। अधिकतर अपन नोट्स को अगर अलग से लिखते हैं, इससे अच्छा है कि ऑनलाइन ही बनाएं। नोट्स को पेपर कॉपी की बजाय ऑनलाइन बनाना ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आप अपने नोट्स को कहीं भी पढ़ सकते हैं। खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। सरकारी हो या प्राइवेट ऑफिस में किताब पढ़ने से बचें। जी बिल्कुल ध्यान रखें कि नोट्स और पेपर जो है वो ऑनलाइन बनाएं, जिससे आप कहीं भी जाए तो उसको आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या टैबलेट से आप पढ़ सकते हैं। तो और ऐसी जगह जो है आप ऑफिस में या कहीं किताब पढ़ने से बचें। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन जो चीज़ें आपने रखी हुई है उनको पढ़ें। बेस्ट दें लेकिन मूव ऑन के लिए भी तैयार रहें। यूपीएससी तैयारी के लिए एक अवधि होती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए एक अवधि निश्चित होती है, 3 से 4 वर्ष निश्चित रूप से लेना चाहिए और उसी में बेस्ट देना चाहिए। हर दिन पहले से ज़्यादा कोशिश करें,
ताकि इस अफसोस की कोई गुंजाइश ही ना रहे कि थोड़ी कोशिश की थी और करने पर सिलेक्शन हो जा सकता है। इस अफसोस से कोई गुंजाइश ही ना रखें कि थोड़ी कोशिश करी थी और करने पर सिलेक्शन हो सकता है। इस भूल में ना रहें। कम मेहनत करने पर ज़्यादा भ्रमित होंगे। कम मेहनत करने पर आप ज़्यादा भ्रमित होंगे। तय अवधि में सिलेक्शन ना होने पर मूव ऑन कर जाए। इसके बाद चाहे तो कुछ और करते हुए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से इसे खुद को उसमें झोंक दे, उसमें तैयारी के लिए लग जाए। किसी की नहीं सुने, अपने मन की सुने और कंटेंट अच्छे से पढ़े। ऑनलाइन पर भरोसा रखें। ऑनलाइन नोट्स बनाने से अच्छा है ऑनलाइन वो चीज़ें सारी संजो कर रखें जो जहाँ कहीं भी जाए आप उसको देख पाए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं दिनेश दास बैरागी, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से, संस्कृत गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसी प्रकार की जानकारी लेकर और आपके सामने उपलब्ध होंगे। नमो नमः। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।